कितने सारे केस और कितने सारे लोगों का अनुभव आप देख सकते हैं कि शरीर में पीड़ा है, दर्द है, समस्या है, रिपोर्ट करा रहे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, दवाइयां ले रहे, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या है कुछ पता ही नहीं चलता है। ये क्या है? ये स्थूल शरीर के अंदर समस्या नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर है हमारा उसके अंदर फॉल्ट है, उसके अंदर समस्या, उसके अंदर कमी है, कमजोरी है। और यज्ञ उस कमजोरी को, उस समस्या का भी समाधान करने की एक चिकित्सा पद्धति है। और जबकि हमारी जो आधुनिक मशीन है वो तो स्थूल शरीर में भी 30, 40, 50 और कुछ तो 60 से भी अधिक प्रतिशत जब रोग डिटेक्ट हो जाता है तब जाकर के हमारी मशीनें डिटेक्ट करती है, वो रोग हो जाने के बाद डिटेक्ट कर पाती है। और यह यज्ञ चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है, ये स्थूल शरीर की तो चिकित्सा करती ही करती है, स्थूल शरीर का तो पोषण करती ही करती है। और कैसे करती है? मैंने आपको बताया कि हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन 3 रूपों में जो आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वो होता है वायु रूप आहार। हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। और वायु 24 घंटा, एनी टाइम खाते पीते उठते बैठते और यहां तक कि सो जाते हैं तब भी ये वायु रूप आहार हमारा निरंतर चालू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी देखिए, आप भोजन ना करो तब भी आप 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। आप जल, पानी, जूस, दूध, द्रव आहार ना लो तब भी आप 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन आप वायु ना लो तो 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई आहार है तो है वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार को शुद्ध करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, रोग निवारक बनाना, जीवनीय शक्ति का उसमें संचार करने का कार्य किसी माध्यम से सिद्ध होता है तो वह है यह यज्ञ चिकित्सा, हवन, अग्निहोत्र। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में, प्राचीन परंपराओं में जो यज्ञ की महिमा, जो बोलबाला, कोई भी चीज को इतनी महिमा ऐसे ही नहीं मिलती है। हम बाजार में भी देखें, आज वर्तमान में कोई भी चीज जब सबसे सस्ती हो, उपयोग करने में सरल हो, सहज हो, लाभ उसके ज्यादा हो तो वो क्या हो जाती है? सबसे ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सबसे ज्यादा उसका प्रचार हो जाता है, सबसे ज्यादा उसको उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा लोग उसको अपनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ती भी है, सरल भी है, प्रयोग करने में लाभ भी अनेक हैं। तब आप देखिए यज्ञ को हमारी प्राचीन परंपरा में हम ऋषि मुनियों की कुटियों से लेकर के, राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के, नगरवासी जनों तक हर घर में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि हुआ करते। और प्राचीन भारत की या प्राचीन संस्कृति की हम एक कल्पना भी करें तो हमारे सामने क्या आता है? यजन, हवन को एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है, हमारी संस्कृति की मुकुटमणि के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। और हमारी परंपरा में ही हम देखें, कोई भी संस्कार है तब भी यज्ञ, शुभ कर्म है तब भी यज्ञ, अशुभ कर्म है तब भी यज्ञ, हर जगहों पर यज्ञ जुड़े हुए। आखिर हमारे ऋषियों ने इसको इतना महत्व क्यों दिया था? क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट बताया था? क्यों हमारी परंपराओं में इतना इस रूप में शामिल किया? क्योंकि उसके अंदर वो महत्व, उसके अंदर वो साइंटिफिक, वैज्ञानिक, तात्विक बातें हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित करती है, जो हमारे जीवन का उत्थान करती है, जो हमारे जीवन को पोषित करती है, जो हमारे जीवन को ऊपर उठाती है। वो सारी चीजें जुड़ी हुई। इसलिए यज्ञ के 1-2 पहलू नहीं है, मल्टीपल कई सारे पहलू। यज्ञ से आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, हमारी चित्त की शुद्धि, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं यज्ञ करने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। मोक्ष कब मिलेगा? जब आपका चित्त शुद्ध हो। और दर्शनों में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में जिस प्रकार की चर्चा आती है, वहां पे भी एक होता है सीधा सीधा मोक्ष का कारण और एक होता है नैमित्तिक कारण। जैसे अश्व, घोड़ा युद्ध नहीं लड़ता है, लेकिन जो राजा युद्ध लड़ता है उसका एक स्पेशल, एक विशेष, एक ट्रेनिंग दिया हुआ एक विशेष अश्व होता है, घोड़ा होता है। वो क्या करता है? वो युद्ध भूमि में जाकर के वो युद्ध तो नहीं लड़ता, लेकिन राजा को लेकर के उस युद्ध भूमि में जो उसका दुश्मन है उसके सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है।
अर्थात उनका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, वहां तक ले जाकर के खड़ा कर देता है। ऐसे ही यह यज्ञ भी हमें सीधा मोक्ष नहीं दे देगा, लेकिन यह इस रूप में निमित्त बनेगा कि हमें मोक्ष के सामने ले जाकर के खड़ा कर देगा। जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक और सभी चीजों का खंडन, जो गलत है, पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है, उसका खंडन किया, उसी के बीच में चतुर्थ समोल्लास में जाकर के सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से, मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने रखता हूं। अग्निहोत्र से वायु एवं वृष्टि जल की शुद्धि होकर के वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, इसलिए इसको अग्निहोत्र कहते हैं और हमें प्रतिदिन करते हैं। यह अग्निहोत्र से मोक्ष की कल्पना कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है ये मोक्ष को एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन जो शुरुआत है वो सामान्य से होती है। जैसे योग में हम व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलय, योगांगानुष्ठान, योग करेंगे क्या होगा? योगांगानुष्ठान, अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, अविवेक, योग का अनुष्ठान करेंगे तो सारी जो व्याधि आदि जो समस्याएं हैं, व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वानि, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेप, ये सारे जो चित्त के विक्षेप हैं वो दूर होते हैं। लेकिन पहला क्या बताया? व्याधि। शरीर की समस्या सबसे पहली समस्या होती है। आपका शरीर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है तो हम कोई कार्य की सिद्धि तो दूर की बात है, खुद का पानी, खुद का भोजन भी हम नहीं कर सकते जब अधिक बीमार हो जाए। शरीर पहला है। जैसे आयुर्वेद में मैंने कल बताया था, स्वस्थ की परिभाषा करते हुए जो बताया, और धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगास्तस्य भर्तार श्रेयसो जीवितस्य। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य, स्वास्थ्य मूल है, उत्तम है। रोगास्तस्य भर्तार श्रेयसो जीवितस्य, जो हमारा श्रेयस्कर जीवन है उसको रोग आकर के नष्ट कर देते हैं। तो क्या मूल है? शरीर स्वस्थ होना। और योग भी करते हैं, आयुर्वेद यज्ञ भी करते हैं, तो पहले सबसे स्थूल से शुरुआत होती है। पहले तो शरीर हमारा शुद्ध हो जाएगा, शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा। शरीर के बाद हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन पवित्र होगा, हमारा मन शांत होगा, मन की व्याधियां दूर होगी, और तन और मन दोनों ही जब स्वस्थ हो गए तो हम समाधि की ओर अग्रसर हो जाते हैं, हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये ताकत, ये शक्ति, ये सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर, इस हवन के अंदर, इस अग्निहोत्र के अंदर होती है। और जो मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जो साइंटिफिक कुछ बातें आपके सामने रखी, वो सूक्ष्मीकरण का एक सिद्धांत है। यज्ञ के अंदर, अग्नि के अंदर द्रव्यों को जला करके, उसको तोड़ करके, उसको अणु परमाणु के रूप में, नैनो पार्टिकल के रूप में उसको कन्वर्ट करके, गैस फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करके अनेक प्रकार के लाभ सिद्ध करने की सबसे सरलतम पद्धति, प्रक्रिया कोई है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यज्ञ के अंदर जो हम द्रव्य डालते हैं उसमें कई सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। देखिए, हम गाय के घृत का प्रयोग करते हैं। गाय की घृत को कहा जाता है संयोगवाह। इसलिए आयुर्वेद के अंदर आप जितने भी घृत होते हैं उसका प्रयोग अलग अलग औषधियों से सिद्ध करके किया जाता है। अर्थात सामान्य रूप से हमें कोई औषध दी जाती है, उस औषध जब काम नहीं करती तो उसी औषध से सिद्ध किया हुआ घी दिया जाता है। घी क्या करता है? जब उसके साथ सिद्ध किया जाता है तो घी संयोगवाह, संयोगवाह उसको कहते हैं, अपने गुण को तो नहीं छोड़ता लेकिन उनके गुणों को भी मल्टीपल कई गुना बढ़ा देता है। तो त्रिफलादि घृत आपने सुना होगा, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है या इस प्रकार की समस्याएं हैं उनको दे। तो क्या होता है उसमें? पहले त्रिफलादि चूर्ण और वो चीजें दी जाती हैं। वो जब इतना काम नहीं करते, अब उसकी पावर बढ़ाने की अपेक्षा है तो क्या करें? त्रिफलादि घृत दे देंगे। तो क्या हुआ? उस घृत के साथ वो पकने से उसके गुण कई गुना बढ़ गए। ऐसे ही जब हम सामग्री के साथ गाय के घृत की आहुति प्रदान करते हैं तो यहाँ अग्नि में भी जब वो संयोग होता है तो उससे उस सामग्री के भी गुणों को मल्टीपल कई गुना बढ़ाते हैं। अपना गुण नहीं छोड़ते, अपना गुण तो है ही, लेकिन उसके साथ सामग्री के गुणों को भी बढ़ा देते हैं। उतना ही नहीं, उसको अग्नि भी प्रदान करते। अग्नि के कारण से वो पदार्थ टूट करके अणु, परमाणु और नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात सूक्ष्म होकर के मल्टीपल कई गुना बढ़ना भी, और बढ़ने के साथ साथ उसकी सामर्थ्य भी बढ़ना, इसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। पहले हम सामान्य चीजों का प्रयोग करते थे, अब हम नैनो टेक्नोलॉजी को आज पूरी दुनिया जा रही।
नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? रॉ मटेरियल कम से कम, श्रम कम से कम, ट्रांसपोर्ट में हल्का, उसकी ताकत शक्ति कई गुना बढ़ जाना, मल्टीपल उसके जो प्रयोग है वो कई गुना हो जाना, हल्का हो जाना और उसके उपयोग बढ़ जाना। आज स्टील भी और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टील भी आज नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ आता है। आज जो हम रोड के ऊपर बड़े बड़े स्तंभ बने हुए देखते हैं, उसके अंदर जो सरिया और जो चीजें प्रयोग की जाती हैं, आज वो प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार की गई चीजों से वो बनाया जाएगा तो बिल्कुल पतला सा खंभा होगा। जो आज बहुत बड़ा बनाया जाता है तो पतला सा खंभा होगा, उसी के ऊपर वो ट्रेन चल जा सकती है, उसी के ऊपर वो रोड बनाया जा सकता है। और है आज प्रयोग हो रहे हैं, जो आज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और उसके अंदर भूकंप आदि के खतरे होते हैं, उसके अंदर यही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। उतना ही नहीं, और बहुत सारी आज मोबाइल से लेकर के हम एक छोटी सी चिप देखें, मेमोरी को स्टोर करने के लिए कितनी होती है, छोटी सी होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन उसके अंदर कितनी बड़ी मात्रा में स्टोर हो जाता है, ये नैनो टेक्नोलॉजी। और आप सबसे शुरुआती तौर का आप उस मेमोरी कार्ड को देखें तो जो कंप्यूटर में वर्तमान में जो स्थित स्क्रीन के ऊपर जो चीजें हैं, आंकड़े हैं, उतने को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी कार्ड बनाया गया था वो कई मीटर का डिवाइस था, मीटर का। और आज इतनी सी चिप में आप कितने जीबी रख लो। तो ये क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही ये यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ के अंदर जो हवीर द्रव्य डालते हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं, नैनो हो जाते हैं पार्टिकल। और जितना वो सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उतना ही ज्यादा वो उपयोगी होता है, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल हो जाता है। और सबसे ज्यादा इस धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, इस धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह होती अग्नि। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो अपने संपर्क में आता है उसको भी अपने जैसा बना लेती है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर बना लेती है। और सूक्ष्म में क्या होती है? ताकत। सूक्ष्म में क्या होती है? शक्ति। हमने जड़ी बूटियां, गाय का घृत डाला, वो भी जितनी अग्नि सूक्ष्म है उतना ही सूक्ष्म हो गया। और अग्नि उतनी सूक्ष्म, धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास चूना मिट्टी का पत्थर है जो सबसे ठोस होता है, ठोस पत्थर है। उस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। उस पानी पत्थर के अंदर हम कील डालना चाहे, कोई ठोस पदार्थ उसके अंदर प्रवेश कराना चाहे तो नहीं करा सकते। उसके अंदर वायु का प्रवेश कराना चाहे तो नहीं कर, अर्थात ठोस, द्रव और गैस तीनों में से एक भी पदार्थ को उस पत्थर के अंदर हम नहीं डाल सकते। क्यों? वो पूरा मजबूत है, ठोस है। लेकिन उसी पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, अग्नि उतनी सूक्ष्म होती है कि उस ठोस पदार्थ के अंदर भी, उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाने की ताकत रखती है, इतनी सूक्ष्म होती है अग्नि। ऐसी द्रव, आप पानी को रख दीजिए, पानी के भी अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। वायु, वायु भी अग्नि के संपर्क में आती है, उसके भी अणु परमाणु के अंदर अग्नि प्रवेश पा जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है। अर्थात धरती पर जितने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ हो सकता है तो वो है अग्नि। और उसके संपर्क में जब जड़ी बूटियां, उसके संपर्क में जब गाय का घृत ये आते हैं तो वो भी उतने ही सूक्ष्म हो जाते हैं। और सूक्ष्म में क्या होती है? ताकत होती है, शक्ति होती है। जैसे मैं उदाहरण को लेकर के आपको समझाना चाहता हूं, आयुर्वेद के अंदर सामान्य रूप से वटी दी जाती है, आसव दिए जाते हैं, अरिष्ट दिए जाते हैं, चूर्ण दिए जाते हैं, और भी कई जड़ी बूटियां इस प्रकार दी जाती है। लेकिन जब वो काम नहीं करती है या बीमारी उतनी बढ़ चुकी है तो उस समय आयुर्वेद का वैद्य क्या करता है? आपको रस रसायन विद्या देते हैं। रस रसायन माने आप सब लोग जानते हैं भस्म। भस्म क्या होती है? जिस तत्व की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उन तत्व जिस पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं, उन पदार्थों को पहले जला करके राख बना दिया जाता है, भस्म बना दिया जाता है। तो वो पहले तो ठोस रूप में था, अब वो राख बन गया तो इतना बारीक हो गया कि अब फूंक मारो तब भी वो वायु भूत हो जाए, उतना सूक्ष्म हो गया। लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ते, उस राख को लेकर के, उस भस्म को लेकर के खरल किया जाता है। कईयों दिन, सप्ताह, महीनों भर उसको खरल किया जाता है, बार बार, कई 30 तक की पूट दी जाती है। और वो पूट देते हैं क्या? खरल किया जाता है, अर्थात पत्थर के बीच में उसको, राख को और घिसा जाता है, उसको और खरल किया जाता है। जितना ज्यादा खरल करते उतने उस राख के पार्टिकल और टूटते हैं, और टूटते हैं, और टूटते हैं, और टूटते टूटते वो पार्टिकल इतने नैनो हो जाते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पदार्थ के रूप में, नैनो पार्टिकल के रूप में वो आ जाते हैं। और वो पार्टिकल कितनी मात्रा में देता है डॉक्टर? फिर
1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम की मात्रा में 2-3 पुड़िया देगा अलग अलग, और उसको मिला करके भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए देता है। और कितना लाभ करता है? जब ये सारी औषधियां काम करना छोड़ दे, असाध्य कोटि में चला और एक चुटकी भर इसको ले लेता है, उसको मरणासन व्यक्ति को भी खड़ा करने का कार्य करता है। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो अभी नई नई वटी और नई गोली जो ला रहे हैं, उसमें यही तो सारी चीजें प्रयोग हो रही है कि जिनको घुटनों में, कमर में भयंकर दर्द है, सालों से दर्द है, और उस वटी को खाते हैं 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन में राहत। ये क्यों हो रहा है? उसी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये आयुर्वेद की एक नैनो टेक्नोलॉजी, उसी नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार की गई औषधियां हैं। ये आयुर्वेद के अंदर है। ऐसी होम्योपैथी को आप देखिए, होम्योपैथिक 200 साल पुरानी पैथी, उसके अंदर भी डिस्टिल्ड वाटर के सहारे जिस तत्व की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उस तत्व विशेष को लेकर के उस डिस्टिल्ड वाटर में डाल करके जोर से झटका दे करके उसको पूरे 1 लीटर पानी मान लो डिस्टिल्ड वाटर लिया, और उसके अंदर जो तत्व, मान लो उदाहरण के लिए नींबू ले लिया, 1 बूंद 1 लीटर पानी के अंदर डाल करके उसको 100 झटका देंगे तो वो 1 बूंद 1 लीटर पानी में टूट जाएगी। उसमें से थोड़ा सा निकाल करके, इसको कहते हैं 100 पोटेंसी की दवा है। इसी में से निकाल करके 1 और लीटर पानी लिया शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में डाल करके और उसको 100 झटका दिया, उसको कहते हैं 200 पोटेंसी है। ऐसे 300, 500 और हजार पोटेंसी की दवाई तैयार की जाती है। और वो टूटते 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 वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के रूप में आ जाते हैं, वो उतने सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने उद्भुत अवस्था, उसके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में जो ताकत होती है वो उद्भुत हो जाती है, और उसको आप जीवा के ऊपर 2 बूंद डालो, तुरंत आपको लाभ मिलता है। एक क्या? नैनो टेक्नोलॉजी क्या था। और ऐसे ईंधनों में भी हम देख सकते हैं, स्थूल चीजों में भी जो अन्य चीजें हैं, ये तो औषध में मिल जाए। आज सामान्य रूप से जो हम ईंधनों का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल आदि, आज धरती पर सबसे तेज आग पकड़ने वाली कोई गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है। उस हाइड्रोजन गैस को जब तोड़ा जाता है, नैनो किया जाता है, हीलियम बन जाती है, और तोड़ा जाता है लिथियम बन जाती है, और तोड़ा जाता है यूरेनियम बन जाती है। और यूरेनियम इस धरती पर का सबसे ताकतवर पदार्थ होता है। आज जो रॉकेट आदि छोड़ा जाता है या इस प्रकार के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो उसके लिए जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो यही ईंधन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी मात्रा में हल्का सा प्रयोग किया जाता है, तब भी वो कई गुना मल्टीपल ऊर्जा देने का कार्य। आज जिन वाहन व्यवस्था का हम कार का प्रयोग करते, गाड़ी का प्रयोग, एक बार थोड़ी सी मात्रा में यदि उस गाड़ी के लिए हम शुरुआत में प्रयोग कर ले, जब तक वो गाड़ी चले तब तक हमें ईंधन ना डालना पड़े, इतनी ताकत होती है उसके अंदर। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे सब पदार्थ नैनो होने पर ताकतवर हुए, और इनको नैनो करने के बाद भी हम उस भस्म को, उस दवाई को, उन सारी चीजों को देख सकते अपनी नरी आंखें से, अनंगी आंखों से। लेकिन यज्ञ में आप इस सामग्री को देख पा रहे, घृत को देख पा रहे, लेकिन अग्नि में आपने आहुति दे दी, उसके बाद अग्नि उसको उतना सूक्ष्म कर देती अब आप उसको देख नहीं सकते हैं, इतना सूक्ष्म हो गई। जैसे मैंने उदाहरण देकर बताया, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों पदार्थों के अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाते, उतनी सूक्ष्म, अर्थात धरती पर का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ होता है तो अग्नि होते है, और उसके संपर्क में जाता है ये पदार्थ भी उतना ही सूक्ष्म हो जाता है। और जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो अंदर प्रसुप्त अवस्था में स्थित जो उसकी शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान। यह है यज्ञ, एक नैनो टेक्नोलॉजी। इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मल्टीपल कई गुना लाभ, इसलिए हम शास्त्रों में देखें तो यज्ञ के लाभ, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य ना भी बताया, सूर्य पर्यंत यज्ञ की किरणें, यज्ञ की जो उष्माएं, यज्ञ की जो ऊर्जा है वो काम करती है। कैसे? ये है नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य करने की तरीका। हम 1 ग्राम की मात्रा में गाय का घृत जब अग्नि के अंदर डालते हैं तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी बड़ी मात्रा में हो गया। जब 1864 गुना वो हुआ, और उससे साथ साथ जो जड़ी बूटियां आई, उसके साथ साथ जो अग्नि का ताप मिला और जो नैनो हुआ, तो मल्टीपल कितना गुना, और उसके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में स्थित जो शक्ति थी उद्भुत भी हुई, और कितना सारा मल्टीपल वो बढ़ गया। और वहां रहने मात्र से हमारे तन की, हमारे मन की चिकित्साएं तो होती ही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी। और मनुस्मृति आदि में कहा कि सूर्य पर्यंत कार्य करता है, सूर्य पर्यंत। थोड़ी मात्रा में द्रव्य को आहूत करके मल्टीपल कई गुना बढ़ाना और कई गुना लाभ उठाने की, इससे सरल, इससे सस्ती, इससे सहज और इतने ज्यादा लाभ देने वाली कोई पद्धति नहीं है।
और एक डॉक्टर मोतोयामा, जापान के साइंटिस्ट है, योग आदि के ऊपर उन्होंने खूब रिसर्च की है कि शरीर विज्ञान के ऊपर कि किस प्रकार के से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जाओं का संचार होता है, किस प्रकार से उसका हम उद्भव कर सकते हैं, और योग आसन आदि जो हम करते हैं तो उसमें कौन से आसन से कौन से शरीर के अंग के ऊपर इफेक्ट होता है आदि बहुत सारी इस प्रकार की रिसर्च की। उन्होंने इस भारतीय संस्कृति की विधा यज्ञ के ऊपर भी रिसर्च किया और पाया कि एक बार थोड़ी देर के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उतनी देर यज्ञ करने से जो हम योगाभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, और उसके माध्यम से जिस प्रकार से हमारे तन में और हमारे मन में जो ऊर्जा का संचार और विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, उससे मल्टीपल एक बार यज्ञ करने से उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि ऊर्जा का अथाह भंडार हमारे शरीर के अंदर उमड़ने लगता है। रिसर्चों से भी प्रूव कर चुके हैं। इतनी सूक्ष्म वो ऊर्जाएं होती है कि हमारे शरीर के आर पार ऐसे ही जाती है, हमारे शरीर की चिकित्सा करती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी एक तो होती है श्वास के माध्यम से जो दवाइयां जाती हैं, उसमें भी एक तो पार्टिकल के माध्यम से जाती है, दूसरी गैस के माध्यम से, और तीसरी जाती है हमारे रोम रोम से, हमारे पूरे शरीर से। जैसे रेडिएशन हमारे शरीर के आर पार ऐसे ही जाता है और हमारे को हानि पहुंचाता है, ऐसे ही इससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं वो भी हमारे शरीर के आर पार ऐसी जाती है और हमें लाभ प्रदान करने वाली होती है और हमारी चिकित्सा करती है। और हमने देखा है ऐसे ऐसे रोगी, ऐसे ऐसे असहाय बेअवस्था में जो व्यक्ति चले गए, उन्होंने भी नव जीवन को प्राप्त किया, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है, इससे शक्ति मिलती है। और ये जो नैनो हुई जो औषधियां हैं, नैनो हुई जो दवाइयां हैं, वो जब श्वास के माध्यम से, पार्टिकल के माध्यम से और शरीर के रोम रोम से जब उसके शरीर के अंदर प्रवेश पाती है तो उनके शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जाओं का उद्भव होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सारे रोगों को परास्त करके विजय को प्राप्त कर लेता है। और मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण भी रखे और हमने अपने आंखों के सामने देखे। ये ताकत, ये शक्ति इस यज्ञ में होती है, इस हवन में होती है, इस अग्निहोत्र में होती है। इसलिए यज्ञ जो है एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, यज्ञ पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने की देवीय विधा और विद्या है। बहुत सारे लोग इस यज्ञ को संप्रदायवादों में बांटते हैं, समुदायवादों में बांटते हैं। ये हिंदुओं का विषय है, ये ब्राह्मणों का, ये पुजारियों का, ये पंडितों का विषय है। नहीं, ये मानव मात्र का विषय है। हम सभी लोग एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं और एक ही पानी का पान करते हैं। हम सभी लोग इस प्रकृति का समान रूप से प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति को पोषित करने का, इस प्रकृति को संतुलित करने का, इस प्रकृति को स्वस्थ करने का यज्ञ से उत्तम, यज्ञ से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपनाएं और अपने तन को भी, अपने मन को भी और अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ और संतुलित बनाएं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इसमें है। मैं आप सभी योगी, याजिक, साधक भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के इस यज्ञ को स्वयं भी अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। स्वयं भी खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य पाए, औरों को भी उस लाभों से लाभान्वित करें। आज इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए और पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज, जिनके संकल्प, जिनके तप, जिनके पुरुषार्थ के कारण आज हम सब लोग मिल पा रहे हैं, इस ऋषियों की विधा और विद्या को जान पा रहे हैं, अपने जीवन में धारण कर पा रहे हैं, उनको धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज हम सभी लोग अपने जीवन को इस संस्कृति से सिंचित कर रहे हैं, उन महान ऋषियों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम
सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओ यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।